गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो हम लोग पहला वीडियो देख चुके हैं डिफरेंशिएशन का, ये है दूसरा पार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला वीडियो में देखे थे एक्स टू द पावर एन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। बात करेंगे हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉस एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का बात करें तो मेरा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, यहाँ एक्स छूट गया मेरा, ठीक है, तो मेरा ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ कॉसेक एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ये इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर सेक एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो मेरा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, क्लियर। अब दो फंक्शन और भी है यहाँ पर देखेंगे, ई पे पावर एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी करो तो वही आएगा, इंटीग्रेशन भी करो तो वही आएगा, ठीक है। फिर बात करें हम लोग ए पे पावर एक्स का, तो ए पे पावर एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, सब स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा साइन 4x। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शंस का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो सबसे पहले क्या मानते हैं, उसको हम लोग y मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को y मान लेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन 4x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर हम y को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, d साइन 4x। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस x होता है। ये हम लोग सीखे फॉर्मूला में। तो यहाँ एंगल में मेरा क्या है, x है, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखे, x लिखे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एंगल में कितना 4x है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 4x, क्लियर। जो एंगल में है वही नीचे लिखना है, क्लियर। अब यहाँ पर 4x का भी डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 4x का भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एंगल में x था तो नीचे भी यहाँ पर भी हम क्या हो गया, x हो गया, मतलब साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos x हो गया। यहाँ एंगल में क्या 4x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का cos 4x। अब 4x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 4, क्लियर। 4x का डिफरेंशिएट 4 कैसे हुआ, 4 मेरा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएट 1 होता है, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो हो गया 4 cos 4x। तो ये था मेरा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे किए, हम लोग जानते हैं कि चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको एंगल में जो नीचे आएगा उसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा था पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा cos 5x। इसका हम लोग डिफरेंशिएट सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू cos 5x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर d cos क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x। अब एंगल में मेरा यहाँ पर क्या है, 5x है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, मेरा माइनस साइन एक्स। यहाँ एंगल में मेरा क्या है, x है, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखे, x लिखे। यहाँ एंगल में मेरा क्या है 5x, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 5x। फिर हम लोग 5x का डिफरेंशिएट हो रहा तो क्या करेंगे, 5x को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x हुआ, यहाँ लेकिन x की जगह पर क्या है मेरा 5x है, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा 5x इंटू 5x का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा -5 साइन 5x, क्लियर। तो यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग, सेम टाइप का क्वेश्चन लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा tan 3x। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan 3x। फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिखेंगे डी tan 3x, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ एंगल में मेरा x था तो नीचे क्या लिखे, x, लेकिन एंगल में मेरा यहाँ पर क्या 3x, तो नीचे भी हम लोग 3x लिखेंगे। फिर क्या करेंगे
3x का डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। अब 10 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर 3x और 3x का 3, तो आंसर क्या हो गया मेरा 3 सेक स्क्वायर 3x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा cos x क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। फिर क्या लिखेंगे d cos x क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है मेरा माइन एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ एंगल में मेरा क्या है x है, तो नीचे क्या लिखे हम लोग x लिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल में मेरा क्या है x क्यूब, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग x क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना कि cos का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर एंगल में मेरा x क्यूब था तो x क्यूब होगा। फिर यहाँ x क्यूब जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एन एक्स वाला फॉर्मूला से। ठीक है, एक्स टू द पावर एन वाला है, तो एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 3x पावर में 3 माइनस वन अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसको हम लोग आगे कर सकते हैं, फिर लिखेंगे इंटू साइन एक्स क्यूब। क्लियर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। नेक्स्ट टाइप है मेरा कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि स्क्वायर जो है इस बार एक्स पर नहीं है, इस बार किस पर है कॉट पर है। मतलब हम लोग अब ये कॉट पर है, मतलब ये बोल सकते हैं ये पूरा पर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार सजा लेते हैं कि कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब जब भी पावर वाला होल पावर वाला क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि एक्स टू द पावर एन का ही डिफरेंशिएशन से बनेगा मेरा क्वेश्चन, यानी कि एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उस फॉर्मूला से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पावर में मेरा n है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा 2 है, यहाँ x है तो नीचे क्या लिखे हम लोग x लिखे हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है मेरा कॉट एक्स है, तो नीचे भी हम लोग कॉट एक्स लिखेंगे। जैसे वहाँ पर x था तो नीचे x लिखे ना, यहाँ कॉट एक्स है तो नीचे क्या लिखेंगे कॉट एक्स लिखेंगे। फिर कॉट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब मेरा n कौन था, मेरा n फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि n को आगे लिखो। n मेरा कौन है, मेरा 2 है, तो 2 को आगे लिखेंगे। फिर क्या किसको लिखो, x को लिखो, तो यहाँ x मेरा क्या है कॉट एक्स है। फिर पावर में क्या हो जाएगा n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन। क्लियर। अब कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा -2 कॉट एक्स, पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस को हम आगे कर दिए। ठीक है, अब ये 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे चलेगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे 5 बनाए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, फिर y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10x का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पर 10 पर क्यूब है ना, x पर तो क्यूब नहीं है, x पर क्यूब होता तो मेरा एंगल वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 पर क्यूब है, तो यानी कि इसको बोल सकते हैं ना 10x का होल क्यूब, यानी कि पूरा पर क्यूब है ये। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 10x का होल क्यूब। हम बताए थे कि जब भी होल वाला फॉर्मूला रहेगा तो मेरा क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n वाला। तो x टू द पावर n का क्या होता है डिफरेंस है एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ n है, n की जगह में क्या है 3 है, फिर यहाँ x है ना, यहाँ x है तो नीचे क्या लिखे हम लोग x लिखे। क्लियर। तो यहाँ मेरा क्या है 10x है, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे 10x। फिर क्या करेंगे हम लोग 10x को डिफरेंशिएट करेंगे।
यहाँ हुआ कैसे, क्योंकि x के जगह पर 10x है तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे, ठीक है। फिर 10x का हम लोग डिफरेंस करेंगे, फिर n वाला फॉर्मूला लगेगा। मेरा फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि nx n-1 होता है, तो n मेरा कौन है यहाँ पर 3 है, फिर x मेरा कौन है यहाँ पर 10x, फिर पावर में कितना जाएगा 3 - 1, और 10 का डिफरेंस क्या होता है sec²x, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 10x के पावर में 2 × sec²x, ठीक है। यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, 3 10² x लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं sec²x। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा cot रूट x। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट y इक्वल टू cot रूट x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर d cot रूट x, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है मेरा माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंगल में x है तो नीचे x लिखे, तो यहाँ रूट x है तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग रूट x लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे रूट x का डिफरेंशिएट करेंगे d√x/dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब cot का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर रूट x। क्लियर। और रूट x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा मेरा 1/2x, ठीक है। तो ये हो गया मेरा cot रूट x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट इसको और एक तरीके से बना सकते हैं हम लोग, रूट एक्स को आप x⁴ 1/2 भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा √10x। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे √10x। इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो आप 10x के पावर में 1/2 लगा दीजिए, होल पावर 1/2, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा एक तरीका होता है कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीका देखेंगे। सबसे पहले तरीका देखेंगे हम लोग लेट y बराबर √10x, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x के पावर में कितना 1/2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। फिर क्या लिखेंगे d10x के पावर में 1/2। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग जानते हैं कि x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है मेरा nx n-1। और हम बताए थे कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन होगा यही फार्मूला से बनेगा, ठीक है, यही फार्मूला से बनेगा। तो यहाँ ध्यान देना कि n की जगह पर क्या है 1/2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, और यहाँ x है तो नीचे भी x है मेरा, है ना। लेकिन यहाँ पर x के प्लेस में क्या है मेरा 10x, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे 10x। फिर क्या करेंगे हम लोग 10x का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि n आगे आ जाता है, n मेरा आगे आ जाएगा मतलब 1/2 आगे आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग x को लिखेंगे, x मेरा यहाँ क्या है 10x है, फिर पावर में क्या हो जाएगा मेरा 1/2 - 1। क्लियर। और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec²x। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 10x। अगर 1/2 को -1 करे तो कितना हो जाएगा -1/2, और इधर क्या हो गया sec²x। यहाँ समझ में n क्या हो गया मेरा 1/2, और ये पूरा मेरा x हो गया। फिर पावर में n-1 होता है तो n-1 मेरा 1/2 -1 हो गया। अब 1/2 -1 किए तो कितना -1/2 आया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sec²x, ठीक है। फिर बाई, अगर हम इसको नीचे करें तो पावर में +1/2 आ जाएगा ना। इसको और एक बार लिख सकते हैं हम लोग sec²x बाई 2 √10x, क्योंकि 10x के पावर में 1/2 है और 10x के पावर 1/2 रहेगा तो उसको हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग √10x का। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें लिखेंगे लेट y इक्वल टू √10x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा मेरा dy/dx। फिर ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग d√, क्या हो जाएगा मेरा 10x। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अगर हम लोग √x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा
टू रूट एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, रूट एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखे थे, तो क्या कितना आया था मेरा 1/2 रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया मेरा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट के अंदर क्या है मेरा एक्स है, तो नीचे भी हम लोग एक्स लिखे, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर क्या है मेरा 10x, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे 10x। अब यहाँ पर 10x का भी डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 10x को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वहाँ पर एक्स था इसलिए 1/2 रूट एक्स हुआ, यहाँ पर रूट के अंदर 10x है तो 1/2 रूट 10x हो जाएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर्स। तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट अंडर 10x लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा 5 + 7x टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पर होल पावर 6 है, तो हम बताए थे कि जब भी होल पावर 6 या कुछ भी रहे, ठीक है, तो हमको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है nx n-1, उसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लेट y = 5 + 7x टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा dy/dx, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग d5 + 7x पावर में 6। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है nx n-1, ठीक है। nx n-1 है तो n मेरा क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। और x की जगह एक प्लेस पर क्या है मेरा 5 + 7x, तो यहाँ x है तो नीचे भी हम लोग x लिखे हैं, ठीक है। तो x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 5 + 7x, तो नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा 5 + 7x है। मतलब यहाँ x है तो नीचे भी x करना होगा, तो यहाँ x के जगह पर मेरा क्या है 5 + 7x है, तो नीचे भी हमको 5 + 7x ही लिखना होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग d लिखेंगे 5 + 7x/dx लिखेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग डिफरेंस करना होगा। अब n मेरा कौन है 6 है तो आगे आ जाएगा, फिर x मेरा कौन है 5 + 7x, तो इसको हम लोग लिखेंगे, फिर पावर में क्या हो जाएगा n-1 यानी कि 6 - 1 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अकेला कांस्टेंट टर्म रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 7 होगा, क्लियर। तो मेरा जो आंसर आया 7 6 = 42, 5 + 7x टू द पावर 5, यही हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे उसको सॉल्व किए। लिखेंगे सबसे पहले लेट y = 3 - 4x टू द पावर 5, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, फिर d लिखेंगे 3 - 4x लिखेंगे टू द पावर 5। अब हम बताए थे कि ये मेरा n हो गया, ये मेरा पूरा x हो गया, तो यहाँ x है तो नीचे भी x होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, 3 - 4x हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग 3 - 4x को भी हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब मेरा क्या हो जाएगा मेरा 5 आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, फिर x मेरा कौन है 3 - 4x है तो 3 - 4x लिखे, फिर पावर में क्या हो जाएगा मेरा 5 - 1, क्योंकि n-1 होता है फॉर्मूला में, और यहाँ अकेला टर्म है कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, और -4x है तो -4x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -4, क्योंकि x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और -4 को 1 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा -4 ही आएगा। तो 5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा -20, तो 3 - 4x टू द पावर 4, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसी टाइप से। लिखेंगे लेट y = 2x² - 3x + 4 टू द पावर 5। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए सारा 9 से जो क्वेश्चन है मेरा सब में देखिए होल पावर है, ठीक है, और होल पावर जब भी रहेगा x टू द पावर n वाला सही बनेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। फिर y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx = d लिखेंगे 2x² - 3x + 4 टू द पावर 5। अब यहाँ बताए थे कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरा क्या होता है nx n-1, यही होता ना।
अब यहाँ n है तो n के प्लेस पर क्या है मेरा 5 है, और x की जगह पर क्या है, ये पूरा टर्म है 2x उसके माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ x है तो नीचे भी हम लोग x लिख रहे हैं, है ना। उसी तरह ये पूरा मेरा x हो गया तो नीचे भी वही आएगा, यानी कि 2x उसके माइनस 3x प्लस 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसी को डिफरेंस करेंगे, 2x उसके माइनस 3x प्लस 4 बाई डी एक्स। अब मेरा n आगे आ गया, n मेरा 5 था तो आगे आ गया। फिर क्या होता है, फॉर्मूला में n आगे आता है, फिर x लिखते हैं, तो x मेरा ये पूरा टर्म x है मेरा, पावर में क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस 1। 2 तो मेरा कांस्टेंट है और x उसका डिफरेंस करेंगे n वाला फॉर्मूला से, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर x पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो माइनस 3x का डिफरेंस क्या हो जाएगा -3 और प्लस 4 का 0। क्लियर। यहाँ पर 4 अकेला टर्म था इसलिए इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया 0 हो गया, अकेला कांस्टेंट था। यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, ये -3 कांस्टेंट बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएट 1 होता है तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 2 2 जब 4x माइनस 3, तो हम इसको आगे ही लिख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जैसे वहाँ पर यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेरा क्या था 2 3 4 था, ये कॉन्स्टेंट था, उसी तरह यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा, लिखेंगे सबसे पहले इसको लेट y इक्वल टू 1 बाई क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3। इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे है ना इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, ऊपर करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर -3। अब वही टाइप से बनेगा होल टू द पावर वाला तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y का डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर -3। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा मेरा टर्म x हो गया तो उसी को लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाई नीचे क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अब मेरा n आगे आ जाएगा -3, फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर -4। कैसे -3 और -1 कितना हो गया -4 हो गया, हम डायरेक्ट किए यहाँ पर n आगे आ गया, फिर ये x हो गया, पावर में क्या हो n-1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3x का -3 हो जाएगा और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर -3 2x -3। इसको आप नीचे भी कर सकते हैं ये वाला टर्म को पूरा, तो हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 4। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यही है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप घर में ट्राई कीजिए, सेम टाइप्स का क्वेश्चंस है जो अभी आपको वीडियो में करवाएं, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, फिर आपको देखिएगा और भी चीज़ धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखेंगे इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस, ठीक है। उसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा डिफरेंशिएशन में, कोई भी क्वेश्चंस रहे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।